नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं से 24 लाइव। हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं और इतिहास की बात करते हैं तो पूरे दुनिया एक चीज़ को जानती है कि ये वो देश है जहां सबसे पहले लोग शहर के रूप में रहना शुरू किया और सीखा इस चीज़ को। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है हमारी हिंदुस्तान की पूरे दुनिया भर में, जहां एक प्लान्ड सिटी बनाकर लोग यहाँ 5000 साल पहले बसते थे। आज के समय में लोकतांत्रिक परिवेश में हम देखें तो शहरों को प्लान करने के लिए एक तरीका होता है नगर निगम का। नगर निगम में जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, जो जनता के द्वारा अब तक नहीं चुने जाते थे, वो था मेयर। जो वार्ड पार्षद लोग होते थे वो चुनते थे उनको। अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज होता था, वार्ड पार्षद लोग वोट करते थे और मेयर को चुनते थे। लेकिन अब सरकार के नोटिफिकेशन के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाला अगला मेयर जनता डायरेक्ट चुनेगी और अब वो राजनीतिक तौर पर ज़्यादा शक्तिशाली फैसले लेने के लिए जाने जाएंगे। तो इस संबंध में अब इससे शहर की राजनीति पर भी और विकास पर भी क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ को जानने के लिए आज हम शहर में निकले हैं और शहर के अलग अलग लोगों से बात करेंगे। ऐसे लोगों से बात करेंगे जो शहर की राजनीति को देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं और साथ ही साथ नगर निगम के चुनाव में लंबे समय से एक्टिव है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, राजेश यादव जी, जो जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और पप्पू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। पूर्णिया शहर से इनका पुराना नाता है, छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और आज उनसे जानेंगे कि क्या इसके मायने हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और विकास के क्या मायने हैं, किस तरह से विकास में गति को और तेज़ी मिलेगी। अगर मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है तो क्या इसका असर पड़ेगा। स्वागत है आपका राजेश जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को माध्यम से तमाम जनता को और नगर निगम वासियों को मैं दिल से नव वर्ष की बधाई देता हूं। और जो नगर निगम का चुनाव जनता के द्वारा वोटिंग के तहत जो सरकार का फैसला का मैं स्वागत करता हूं, मैं बधाई देता हूं कि आपने देर सही दुरुस्त फैसला लिया, जनता के हक में फैसला लिया, आम आवाम के हक में फैसला लिया। और जिस तरह से पहले मेयर का चुनाव धन बल बाहुबली महाबली धन पशु शराब माफिया ठेकेदार जमीन माफिया जैसे लोग जनता से चुने गए वार्ड पार्षद को खरीदते थे, फरोख्त करते थे। चुनाव से महज 15 दिन पहले उन्हें कहीं नेपाल, कभी भूटान, कभी बांग्लादेश, कभी सिलीगुड़ी जैसे शहर में सैर कराकर उनके जनता का दिया हुआ मत को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम करते थे। आज जनता को मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता के द्वारा जो चुना जाएगा। जैसे ही सरकार का ये फैसला आया कि चुनाव अब जनता के द्वारा किया जाएगा, तो जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरे शहर में वो यही बात है कि अब तक होता ये था कि वार्ड पार्षदों को ये इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि धन बल का इस्तेमाल किया जाता था। उनको घुमाने के लिए दार्जिलिंग हाईजैक कर लिया जाता था या सिलीगुड़ी हाईजैक कर लिया जाता था या फिर नेपाल भी ले जाया जाता था। लेकिन अब जनता डायरेक्ट चुनेगी उन लोगों को। लेकिन क्या ये भी एक तरह का वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि चुनाव जीतने में वो पैसा खर्च करेंगे, जो पैसा पहले वार्ड पार्षदों पर खर्च करते थे वो जनता पर करेंगे, इलेक्शन फिर से वहीं पैसे के ही खर्च पर। देखिए, जनता को समझना होगा, जनता को जगना होगा। न जात देखिए, न धर्म देखिए, न मजहब देखिए, न पार्टी देखिए। जनता, नगर निगम की जनता बुद्धिजीवी जनता है। 10% हो सकता है बिक सकते हैं, लेकिन 90% नगर निगम की जनता कहीं न कहीं भोली भाली जनता को कुछ समझना होगा। आपके लिए सुख और दुख हर समय संघर्ष कौन करता है, आपके लिए नेता और बेटा बन के काम कौन कर सकता है। इस चुनाव में भी धन बल वाले चुनाव लड़ेंगे, उद्योगपति चुनाव लड़ेंगे, जो मजा मारने के लिए आएंगे। जो मैं उस जनता को आगाह करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनाव जिता कर भेजे, ऐसे नेता को चुनाव कर मेयर पद बनाए, डिप्टी मेयर बनाए, जो आपके सुख और दुख में हर समय खड़ा हो। वो विपदा की घड़ी में, वो सुखाड़ हो, कोरोना हो, अस्पताल हो, शिक्षा के मामला हो, छात्र की बात हो, युवाओं की बात को हर समय सड़क पर कौन उठाता हो, हर समय दुख सुख में कौन आता हो। आज जो स्थिति बनी हुई है धन बल वाला, अभी फेसबुक के माध्यम से कई ऐसे धन बल वाले चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी सलाह देना चाहता हूं कि अब वो समय नहीं रहा जो आप 20 प्रतिनिधि को खरीद कर। एक चीज़, उप मेयर जो भी पद जिस समय में रहे उससे इस शहर का विकास थोड़ा थोड़ा तो दिखता है। अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले की पूर्णिया के और आज के पूर्णिया की,
तो बहुत फ़र्क दिखता है। लेकिन फिर भी अभी भी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, सैनिटेशन साफ़ सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे कैसे पार पाया जाए, चाहे वो चुनाव जनता करे या पार्षद करे, क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा आम लोगों के जीवन पे? एकदम पड़ेगा। जब पार्षद वोटिंग करते थे ना सर, जब पार्षद मेयर बनाते थे तो वो पैसा दे के बनाते थे, 20-20 लाख 10-10 लाख रुपया पार्षद लेकर वोट करते थे। वो जो भी मेयर डिप्टी मेयर बनते थे उनका कमीशन होता था। उसके बाद वो काम नहीं, वो टेंडर बेचते थे। टेंडर को अपने परसेंटेज पर वो अपने लोगों को दिलाते थे, अपने करते थे, अपने रिश्तेदारों से करवाते थे, अपने भाई भतीजा साला जितने भी अभी मेयर डिप्टी मेयर पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो पूर्व में 10 साल पहले वो क्या थे, 15 साल पहले वो क्या थे, अचानक कितना पैसा वाला कहाँ से हो गया, कहाँ से। तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ, मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को दरकिनार करेंगे और जो आपके सुख और दुख में जो शामिल रहते हैं, और ये जो सरकार का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं। अच्छा, आप चुनाव लड़ेंगे क्या मेयर का? ये देखिए, देखने की बात है। जनता अगर कहेगी, जनता का युवाओं का पुकार होगा तो राजेश यादव भी मैदान में होंगे। जनता की बात पे चुनाव लड़ेंगे या पप्पू यादव की बात पे? जी नहीं, जनता अगर कहेगी, हमारे नेता सर्वमान्य नेता है, जनता अगर एमपी साहब भी कहेंगे, हमारे नेता कहेंगे, तो मैं जनता से पूछूंगा अपने साथियों से। बातचीत, कोई डिस्कशन अभी तक? अभी देखिए, अभी तो कल परसों नोटिफिकेशन ही हुआ है, अभी सरकार की तरफ से पारित में राज्यपाल की तरफ से आया, उसके बाद अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब देखिए, अगर चुनाव लड़ने की बारी होगी तो जन अधिकार पार्टी की भी तरफ से कोई उम्मीदवार होंगे, हम नहीं हो कोई और, लेकिन हमारे दल से। अभी तो दलगत राजनीति नहीं होगी इसमें तो? जी नहीं, दलगत नहीं, व्यक्तिगत राजनीति होगी, व्यक्ति की पूजा होगी, व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ धन बल चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, और जनता को समझना होगा व्यक्ति को देना है या धन बल वाले को देना है। आप भी ये उम्मीद हम रखें कि आप भी चुनाव के मैदान में उतर सकते? एकदम जनता का इशारा होगा, जनता युवाओं का इशारा होगा, छात्रों का इशारा, मेरे गार्जियन, मेरे पिता तुल, मेरे अभिभावक का अगर इशारा होगा तो मैं भी क्यों, मैं तो भी तो ईमानदारी से छात्र राजनीतिक से जीवन मैं जिस सड़क पर ही दिया हूँ, हर समय सड़क पर दुख सुख की बात करता हूँ, हर समय। अगर हमसे ज़्यादा कोई, मैं तो हर समय कहूँगा इस जनता को कि अगर पॉलिटिकल व्यक्ति, अगर कोई समाज से भी आपको अच्छा लगे तो उनको मत करे। ये धन पशु और बाहुबली और जात और धर्म और ठेकेदार, भू माफिया, शराब माफिया को नकारे। मैं कहूँगा एक जमीन से उतरे हुए नेताओं को आप मेयर बनाए और देखिएगा पूर्णिया का विकास, वो अपना विकास नहीं, पूर्णिया के विकास करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। देखते रहिए C24 लाइव, वासिक मुस्तफ़ा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SM झा जी भी साथ में हैं, और ये इनकी मैं थोड़ी सी आपको परिचय दे दूं, हालांकि ये परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्णिया शहर के लोग इन्हें जानते हैं पहले से। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था और अच्छे तादाद में इन्हें जनता ने पसंद भी किया था। अब ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं। हम इनसे बात करेंगे कि नगर निगम में जो नए कानून आए हैं उनके क्या मतलब है, विकास का क्या विकास की जो गति है वो किस तरह से तेज़ होगी, और साथ ही साथ इसका राजनीतिक मायने क्या है। हाँ, तो SM झा जी, स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरह समाजगत मुद्दे को उठाते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा संरक्षक मीडिया को ही माना गया है, और आपकी मीडिया हाउस इस मामले को उठाते रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है नगर निगम का, जो ये नया जो अध्यादेश पारित हुआ है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर वाली घटना के बारे में आप जानते होंगे कि एक ही सत्र में 4 बार चुने जाना, अविश्वास प्रस्ताव होना, फिर से नया मेयर बनना, फिर अविश्वास प्रस्ताव होना, तो ये जो खरीद बिक्री का खेल चल रहा था उस पर विराम लगेगा। साथ ही साथ अब पूरे नगर वासियों को ऐसा व्यक्तित्व चुनने का वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, जो विकास के बारे में सोच सके। क्योंकि आप देखिए कि लोग इससे पहले जो चुनाव होती थी
जिसमें पार्षदों को खरीदने बेचने की बात होती थी तो करोड़ों का इन्वेस्ट करता था लोग, तो 2 करोड़ कमाता था। अब ऐसा होगा कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। अच्छा, हर कोई खरीद बिक्री की बात करता है, पैसे की धनबल की बात करता है, लेकिन मेरा ये जानने में इंटरेस्ट है कि अब चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाएगा। अभी तक जो चुनाव होते थे मेयर के, वो पार्षद लोग करते थे, तो वो दलगत राजनीति से दूर रहते थे। लेकिन जब डायरेक्ट जनता चुनेगी तो वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसका राजनीतिक मायने क्या है? हम देखिए, राजनीतिक मायने होना भी चाहिए। विगत कई वर्षों से आपने देखा है कि पूर्णिया एक ही पार्टी के विधायक को चुनती रही है और पूर्णिया के हालों हालात सबके सामने है। एक ही दल के समर्थन से सांसद चुने जाते रहे, हालों हालात आपके सामने है। तो अब पूर्णिया की जनता इन सब चीज़ों से ऊब चुकी है, उसे ऐसा व्यक्तित्व चाहिए। अब कोई पार्टी की बात हो या पार्टी से ऊपर की बात हो, चाहिए व्यक्तित्व जिसके पास आत्मबल हो, जिसके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, जो समस्याओं के अंदर तक को समझ सके और उसका निष्पादन कर सके, ऐसा व्यक्तित्व चाहिए। और रही बात सत्ता संपोषण की या पार्टी से बात करने की, तो एक जो खुमार था लोगों के अंदर में ना, वो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग जूझ रहे हैं। ये बात तो पिछले 10 साल से कांग्रेस कह रही है कि पूर्णिया के लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो गया, लेकिन पूर्णिया के लोग घूम फिर के फिर वो उसी के साथ होते हैं। बातें देखिए, एक पैटर्न सेट था अपने समाज में कि विद्या ददाति विनियम विनया ददाति पात्रताम पात्रेतु धन धन च सुखम सुखम च धर्मम। मतलब पहले एजुकेशन, फिर रोजगार, फिर धन, फिर सुख, उसके बाद धर्म। ये पैटर्न सेट था। आज एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं होती है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे भूखों मर रहे हैं। रोजगार कहीं नहीं है, धन कहीं से नहीं आ रहा है। बिजनेसमैन का स्थिति देख लीजिए आप। तो आप सिर्फ धर्म को घुसेड़ करके राजनीति की बात करें, मैं मिला जुला के नगर निगम पर फोकस करना चाहता हूँ जी। कि नगर निगम में क्या तब्दीलियाँ आएगी इस नए अध्यादेश? तब्दीलियाँ आएगी, इसमें ऐसे लोग चुन करके आएंगे जो नगर निगम को नर्क निगम से निकाल करके एक सुंदर नगर निगम बनाएंगे। अच्छा, क्या गारंटी है कि जो जनता के चुने हुए नेता होंगे वो फिर उसी काम में नहीं बिजी हो जाएंगे जिस काम में पहले मेयर हुआ करते थे? बिल्कुल, आप समझने वाली बात ये है, इसीलिए तो जनता को ऐसे प्रतिनिधि चुनना चाहिए जिनका आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनके व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो, जो बाहुबली या धनबली पशु नहीं हो, जो आम आवाम के जिम्मेदारियों का वहन करने वाला एक समझदार व्यक्तित्व हो। मेरा ये कहना है कि पार्टी कोई हो, जनता के पास अब एक बहुत अच्छा अवसर है कि जनता अपना प्रतिनिधि उनके व्यक्तित्व को देख करके चुने जो पूर्णिया के हित में काम करे। मैं आप एक चीज़ कई बार आप देखे होंगे कि विधायक या सांसद जब आदमी बन जाते हैं तो वह लोकल हित की बात नहीं करते, वो पार्टी हित की बात करने लगते हैं। पार्टी हित की बात करने लगते हैं, पार्टी का अगेंस्ट वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, चलते हैं। तो अब पूर्णिया की आम आवाम को ये सोचना होगा कि पार्टी हित से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति काम करेगा, पूर्णिया हित के लिए जो काम करेगा, उसी को वो अपना मतदान करेंगे, उसी को जिता करके वो नगर निगम में बैठाएंगे ताकि पूर्णिया का काम हो सके। क्या कांग्रेस ने समर्थित कैंडिडेट को उतारेगी? जहाँ तक पार्टी की स्टैंड की बात है, ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन पूर्णिया के आम आवाम की यदि इच्छा होगी तो मैं प्रतिनिधित्व देने के लिए मेयर के रूप में तैयार हूँ पूर्णिया को। और चूंकि मेरे मन मस्तिष्क में पूर्णिया बसता है, पूर्णिया का विकास बसता रहा है, और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, इसके लिए हमको कोई तरह का प्रूफ देने का ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया के आम आवाम को पता है कि पूर्णिया के हित के लिए लड़ने वाला व्यक्ति कौन है, जो पूर्णिया की बात करेगा सिर्फ। क्योंकि मैं इससे पहले जिस पार्टी में था तब भी मैं पूर्णिया हित की बात करता था, चाहे पार्टी लाइन से अलग जा कर के ही क्यों न करना पड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में पूर्णिया के आम आवाम के सामने अब विकल्प की कमी नहीं होगी, विकल्प होंगे उनके पास। चुनना उसे है कि व्यक्तित्व को चुनेंगे या धन और जनता को फायदा होगा। बिल्कुल होगा फायदा, क्योंकि अब जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अच्छा, डायरेक्टली जवाबदेही जनता के प्रति होगी उनकी। तो एमपी एमएलए को भी तो जनता चुनती है, उसके बाद वो पार्टी की राजनीति मैंने तो पहले कहा ना आपको कि यहाँ की जनता आज तक व्यक्तित्व को देख करके पिछले 5 इलेक्शंस में व्यक्तित्व को देख करके नहीं चुना है, पार्टी को देख करके चुना है। अब व्यक्तित्व को देख करके चुनने का अवसर है मेयर के रूप में, जिसमें व्यक्तित्व को देख करके लोग चुनेंगे, उसका फायदा मिलेगा। चलिए, तो मतलब कि जो भ्रष्टाचार की बात है नगर निगम में,
उसके ग्राफ में कमी आएगी। बिल्कुल कमी आएगी। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो गया था ये, कि 5 करोड़ लगाओ 25 करोड़ कमाओ। अब यहाँ लगाने की बात नहीं होगी, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे। और जो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं वह कभी भी इस तरह के षड्यंत्र में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका पार्ट नहीं बनेंगे, तो भ्रष्टाचार रुकेगा, आम आवाम का काम होगा। पूर्णिया नरक से निकल करके सुंदर पूर्णिया बनेगा। पूर्णिया में स्वच्छता का एक ऐसा आयाम कायम किया जाएगा जो दूसरे लोग आकर के देखेंगे पूर्णिया को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिए थे एसएम झा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनको काफ़ी उम्मीदें हैं, सकारात्मक हैं। उम्मीदें हैं कि अगर नगर निगम से जो नया अध्यादेश आया है, इससे नगर निगम की स्थिति में बदलाव आएगा और जनता को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। जो भी नेता चुने जाएंगे वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे और अपना काम बखूबी निभाएंगे। खैर, ये तो आने वाले वक्त की बात है, जनता देखेगी। आने वाले वक्त के गर्भ में इसका जवाब छुपा है। तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखते रहिए से24 लाइव। नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं से24 लाइव। बिहार के राज्यपाल ने जब अधिसूचना जारी की कि अब पूरे बिहार में जो मेयर का चुनाव है, मेयर के पद का चुनाव अब जनता सीधे अपने मतों से करेगी। अभी तक होता ये आया था कि जो चुने हुए वार्ड पार्षद होते थे वो चुनते थे अपने शहर का मेयर, लेकिन अब बदलाव ये आया है कि अब जनता खुद अपना मेयर चुनेगी। तो ऐसे में नए नए लोग सामने आ रहे हैं और वो अपनी दावेदारी सामने रख रहे हैं। और चूँकि ये एक बदलाव है, इस बदलाव के क्या राजनीतिक मायने हैं और लोगों की प्रगति पर, शहर की प्रगति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस मामले को लेकर हम शहर के कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने पहुंचे हैं अनिल चौधरी उर्फ भैया जी से। काफ़ी मशहूर व्यक्तित्व है इनका, पूर्णिया में लोग इनको जानते हैं अच्छे से। जिस चीज़ के लिए मैं इन्हें जानता हूं, जिसकी मुझे भी कद्र है, वो ये कि राष्ट्रीय ध्वज जब हम लोग 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, लोग मनाते हैं और प्लास्टिक का तिरंगा यूज़ करके इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे शहर भर में घूम के गिरे हुए तिरंगा को उठाकर सम्मान से फिर उसको कहीं विस्थापित करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर इनकी एक पहचान है और हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म और राजनीति दोनों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अनिल चौधरी नाम ठीक है, ये उर्फ भैया जी कहाँ से हैं? देखिए, ये भैया जी तो हमारे जनता, जो हमारे प्यारे भाई लोग हैं, उन्होंने हमें ये एक उपाधि दी है। भैया जी के नाम से लोग हमको जानते हैं और इसी के लिए मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आप से 24 का आभार व्यक्त करता हूं कि जिसने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया है। अच्छा, चलिए ठीक है। हिंदू युवा वाहिनी से आप जुड़े हुए हैं, तो आप धर्म और संस्कृति के लिए काम करना चाहते हैं या राजनीति में भी आना चाहते हैं? मैं आम आवाम के लिए काम करना चाहता हूं। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी, खून का एक एक कतरा अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर हमारे खून की एक एक कतरा भी अगर लगेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। या वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, मैं सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास की बात करता हूं। चलिए, ये आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो है, उनका भी नारा है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, हिंदुस्तान ने सबको साथ लेकर चलना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे पर कि अब अध्यादेश ये आया है कि मेयर का चुनाव जो है वो जनता डायरेक्ट करेगी। इसके राजनीतिक मायने क्या क्या है? देखिए, ये मेयर का जो चुनाव होगा और जनता उसको चुनेगी, ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि है क्या कि हर बार चुनाव होता है और चुनाव के बाद खरीद फरोख्त की व्यवस्था होती है। लोग वार्ड पार्षद लोगों को खरीद कर करके, एक दबंग व्यक्ति जो पैसे वाले होते हैं वो उसको चुनता है, खरीद करके, और फिर वो मेयर बनते हैं। इसका आरोप तो हर बार लगता है, लेकिन कभी आज तक कुछ साबित नहीं हो पाया। देखिए, साबित आज इस बार एक मौका मिला है, जनता इसको चुनेगी और निश्चित रूप से विकास होगा। और जो जनता का जो इच्छाएं है उसकी पूर्ति करने के लिए एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव होगा। और हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हमारा मेयर बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो और कहीं किसी के गलत छवि के लोगों का कहीं कोई ये नहीं होने वाला। अच्छा, क्या अभी तक तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई कि दलगत राजनीति इसमें होगी, किसी राजनीतिक दल का इसमें हस्तक्षेप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से राजनीतिक समर्थन रहता है। जैसे कि अभी नगर परिषद का चुनाव था, क्या कहते हैं, जिला परिषद का चुनाव था, और भी कई चुनाव होते हैं जिसमें परोक्ष रूप से तो राजनीतिक पार्टियां शामिल नहीं होती है, लेकिन अपरोक्ष रूप से दरवाजे के पीछे से वो लोग हस्तक्षेप करते हैं। तो क्या ये जो चुनाव होगा, इसमें राजनीतिक पार्टियों का दखल कितना? आप देखिए, राजनीतिक पार्टी का तो दखल अंदाज होगा ही होगा, इसमें कहीं कहीं दोराई नहीं है।
हर पार्टी अपने लोगों को चाहेगा कि अच्छे लोगों को यहाँ पर हम मेयर के लिए अपना प्रत्याशी दें। और हर व्यक्ति आज राजनीति घर घर में इस तरह से हो गया है कि हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है, कोई किसी की पसंद होती है, कम से कम जुड़ाव तो महसूस करता ही है। हाँ जी, तो वो जुड़ाव है, तो इसलिए चाहेगा कि अच्छे लोग यहाँ के मेयर बने पूर्णिया की। अच्छा, पिछले 20 साल में जो पूर्णिया नगर निगम का कार्यकाल है और यहाँ वो बंद कर ले, कोई बात नहीं। पिछले 20 सालों में पूर्णिया नगर निगम के कार्यकाल से जो मेयर रहे हैं अभी तक, उनके कार्यकाल से शहर की कितनी तरक्की हुई है, और अगर आप जैसे लोग राजनीति में आते हैं तो किस डायरेक्शन में ये तरक्की आगे बढ़ेगी? देखिए, हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि अपने समाज का विकास के लिए आगे बढ़ चढ़कर ये करे। लेकिन होता क्या है कि सरकार योजनाएं लाके देते हैं, इतनी इतनी योजनाएं बनती है, सड़क में नाला बनता है, सड़क बनने लगता है, बहुत सारी योजनाएं आती है, लेकिन सबसे पहला अधिकार हमारा भी है कि हम उस चीज़ को अच्छे ढंग से करवावें। और कोई अगर दबंग व्यक्ति कहीं पर बैठा हुआ है और उसके माध्यम से यह कार्य चल रहा है, तो वह काम डर से लोग नहीं करवा पाते हैं। तो एक समाज में अच्छे लोग अगर जुड़ करके अगर मेयर बनेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। और जहाँ भी जो भी समस्या है, या वो नाले की समस्या हो, सड़क का समस्या हो, उस सारे समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। नहीं, अभी तक जितने काम हुए उससे आप किस तरह आकलन करते हैं? देखिए, इसमें अभी 20 सालों में शहर कितना बदला है? शहर तो जरूर बदला है, बहुत बदलाव हुई है। पहले एक पगडंडी हुआ करती थी, आज सड़क है, लेकिन उसमें गुणवत्ता कैसी गुणवत्ता है, इस पर चिंतन करने का आवश्यकता है। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता होगी। अगर आप जैसे लोग सामने आते हैं तो क्या, अगर आप मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? हम तो अभी सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा करने के लिए निकले हैं। और अगर ऐसा मौका मुझे मिला तो ऐसे हम नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिना पूंजीवादी लोग जुड़े हुए हैं। हर चीज़ से पूंजीवादी लोग जुड़ गए हैं। राजनीति में ही पूंजीवादी का ही पंचम लहर रहा है। जो पैसा खर्चा करता है वही चुनाव जीतता है, ऐसा परंपरा बना आ रहा है। अगर मौका मुझे मिला तो मैं निश्चित रूप से पूर्णिया का विकास ऐसा करूँगा कि लोग आज से पहले ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। अच्छा, कोई एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पर नगर निगम को काम करना था, लेकिन क्षेत्र मतलब कोई एरिया नहीं, मतलब काम जैसे सड़क हो, सफाई हो, कोई एक ऐसा काम जिसमें नगर निगम फिसड्डी साबित हुई है? देखिए, का मामला हो? कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, सब मोहल्ले में नाला तो बना है, लेकिन इसकी निकासी नहीं हो पाई है। और बरसात में वो नाला बंद हो जाता है और शहर में पूरा पानी भर जाता है। आपको हमने पिछले बार भी मेयर से सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि आप जैसे शहर व्यस्त शहर है, तो शहर में सफाई का अभियान जो है आप रात में करवाइए। 9 बजे से लेके 4 बजे रात्रि में अगर आप सफाई अभियान कराते हैं तो सवेरे जब लोग जनता उठेगी तो एकदम पूरा साफ सुथरा शहर मिलेगा। और बहुत प्यारा हमारा शहर, इतना बहुत प्यारा शहर है। और युगों युगों से पूर्णिया का नाम रहा है। यहाँ नील की खेती हुआ करती थी। यहाँ पर कर्ण प्रदेश के रूप में पूर्णिया को माना जाता है। आपने बताया कि मेयर से बात करने के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। क्या मेयर तक आपकी पहुंच, या ऐसा नहीं है कि आसानी से लोगों से? देखिए, प्रेस, पत्रकार, सोशल मीडिया, यह हम अपनी बात को रखने का प्लेटफॉर्म है। तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते उनसे? डायरेक्ट भी हमने बात की उन लोगों से। तो जो पूर्व में मेयर थे हमारा कुछ साथ दिए, अपने से खुद आकर के हम नाले के पास खड़े होकर के नाला साफ करवाए हमरे साथ। मैं खुद उनके साथ था। और लेकिन अब एक काम करने के लिए वो आए, फिर दूसरा फिर हम समझते हैं कि वो काम पूरा नहीं हो सका। जब तक पूर्णिया क्षेत्र में नाला का सफाई पूर्ण रूपेण और नाला बढ़िया से नहीं बन जाएगा, तो इसी तरह से आते रहेगा योजनाएं और बनती रहेगी और उसी का वैसा ही पड़ा रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अनिल चौधरी जी। एक चीज़ मैं और इनसे जानना चाहूँगा कि जनता जो है, जो अब तक अपने वार्ड पार्षद को चुनती रही थी, और जब भी वार्ड पार्षद के पास वो समस्या लेकर जाती थी तो वो कहीं ना कहीं मेयर का बहाना करके निकल जाते थे। लेकिन चूंकि मेयर को जनता खुद चुनेगी, क्या अब जनता के लिए एक बेहतर शहर की अवधारणा की जा सकती है? ये तभी संभव है कि एक सच्चे स्वच्छ व्यक्ति यहाँ से जीत कर के मेयर बने,
और मैं जनता से भी आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र में अच्छे स्वच्छ छवि के लोगों को चुन करके मेयर बनाइए, तभी ये संभव है कि पूर्णिया को एक विकसित जिला के रूप में देखेंगे। आखिरी सवाल, जनता को किस तरह के प्रतिनिधि को मेयर के लिए चुनना चाहिए? एकदम ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोग होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे अनिल चौधरी और भैया जी, जो बात कर रहे थे मेयर चुनाव को लेकर कि किस तरह से इनकी रणनीति है और किस तरह से ये जनता को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें आने वाले चुनाव में किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना है ताकि शहर का विकास हो सके। देखते रहिए से24 लाइव वासिक मुस्तफ़ा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं से24 लाइव। शहर में इस वक्त चर्चा आम है, वो चर्चा इस बात पर है कि मेयर का चुनाव अब जनता अपने मतों से डायरेक्ट करेगी। अब तक होता ये आया था कि वार्ड पार्षद जो जीतते थे वो अपने वोट से शहर के लिए एक मेयर चुनते थे, जिसकी वजह से हर बार कहीं ना कहीं जनता के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाते थे या इस तरह की कहानियाँ जो राजनीतिक सर्कल में घूमती थी कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन होता है, कहीं ना कहीं बाहुबल का इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं जो है जो बड़े धन कुबेर हैं वो मेयर की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। हालांकि अब इससे कितना हद तक बचा जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी राज्यपाल ने ये अध्यादेश जारी किए हैं कि आने वाले समय में मेयर के चुनाव में जो मेयर का जो चुनाव होगा उसका प्रारूप ये होगा कि जनता खुद अपना मेयर चुनेगी। तो अब इस फैसले का क्या राजनीतिक मतलब है और इस पर जनता की प्रगति पर, खास करके शहर की प्रगति पर, क्योंकि नगर निगम के हिस्से में शहर की प्लानिंग होती है, शहर का देखभाल होता है, तो शहर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ को जानने के लिए हम पहुंचे हैं शहर के एक जाने माने व्यक्ति के पास जिनका नाम है अली खान, जो एक स्कूल के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। समाज में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और बढ़ चढ़ कर ज़रूरत के वक्त लोगों की मदद करते रहते हैं। स्वागत है आपका अली खान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं से24 को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बात से अवगत कराया, और वासिक मुस्तफ़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद जो लगातार पूर्णिया की खबरों को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फैसला लिया गया राज्यपाल के द्वारा कि अब जो चुनाव है मेयर के पद के लिए वो वार्ड पार्षद ना करके जनता खुद करेगी, तो इसके राजनीतिक मायने क्या है? कितना राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होगा? क्या ये भी इसका भी हाल विधायक और सांसद जैसे चेयर की तरह हो जाएगा? देखिए, अभी जो राज्यपाल महोदय से ने जो फैसला दिया है, जो अध्यादेश जारी किया है, ये कहना तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा कि ये सांसद की तरह हो पाएगा या विधायक की तरह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अभी समय के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार, जो सीटों की खरीद फरोख्त होती थी, उस पर तो लगाम लगेगा। जो चुने हुए पार्षद होते थे और बाहुबलियों के द्वारा, धन कुबेर के द्वारा जो लोगों को कभी नेपाल और कभी सिल्लीगुड़ी और कभी दार्जिलिंग जो ले जाया जाता था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा और राजनीतिक गलियारों में इसका एक बड़ा सुखद परिणाम आने वाला भविष्य में दिखना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब मेयर का जो चुनाव होगा वो जनता करेगी, तो इससे जनता के जो शहर का जो प्लानिंग है उस प्लानिंग पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले धन कुबेर लोग चुनाव लड़ते थे, वो पैसे का इस्तेमाल कर पार्षदों को अपने पक्ष में करते थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रगति नहीं कर पाते थे, शहर के डेवलपमेंट के बारे में उस तरह से काम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको अपना इन्वेस्टमेंट निकालना होता था। लेकिन अब जनता खुद डायरेक्ट चुनेगी, तो इससे जनता के शहर की प्रगति पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, नगर निगम में जो मेयर होते हैं, जो महापौर होते हैं, संवैधानिक एक बहुत बड़ा पद होता है और इसके ये बहुत ही गर्वमान्य पद है। और एक मेयर चाह लें कि उन्हें अपने नगर निगम को विकसित करना है, और जैसे इस बार डायरेक्ट वोटिंग बाय द पीपल्स होगा और मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें महाभियोग का मामला नहीं होगा। ये इस बात की डर नहीं होगी कि कितने पार्षद खिसक कर उधर जाएंगे और कितने खिसक कर इधर आएंगे। पब्लिक के द्वारा जब वोटिंग होगा और पब्लिक मेयर चुनेंगी, तो निश्चित तौर पे शहर के विकास में एक अहम भूमिका निभाई जा सकती है। ये मेयर की मानसिकता पर निर्भर होगा कि जनता किस तरह के मेयर को चुनती है। तो ये भी तो हो सकता है कि जो
पैसे वो पार्षदों पर खर्च कर रहे थे, वही पैसा अब जनता पर खर्च होगा और फिर से पैसे वाले लोग, बाहुबली लोग फिर से वो। बहुत सारी बातें बिना साक्ष्य के कहना मुश्किल होगा, थोड़ा टेढ़ी खीर है, लेकिन चुनाव है तो आप भी चुनाव की प्रक्रिया को समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, और चुनाव आयुक्त ही इस पर अंकुश लगा सकते हैं कि धन का खेल ना हो और जनता अपने वोट का इस्तेमाल करे। जनता से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप धन की लालच में जाएंगे तो फिर छले जाएंगे। अगर आप सेवक चुनेंगे, आप एक अच्छे मेयर को चुनेंगे, अभी तो ये आना बाकी है कि अभी शहर में मेयर के उम्मीदवार कौन कौन होंगे, कैसे कैसे लोग उम्मीदवार होंगे। राज्यपाल महोदय से अब तो अध्यादेश जारी हो चुका है, हालांकि अगर उसमें गुंजाइश हो पाए, क्योंकि संवैधानिक बातें हैं, आर्टिकल्स की बातें होंगी इसमें, अगर वहाँ जगह बनती है तो मेयर के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस को भी लगा दिया जाता तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन मेयर को चुना जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता वहाँ बिल्कुल, मैं सीधी सी बात देख चुकी, हम लोग शिक्षा से गुजरते हैं। एक हमारे यहाँ जो प्यून का पद होता है उन्हें भी रिटन और वाइवा से गुजरना होता है। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें दिक्कत ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें दिक्कत ये है कि अगर शैक्षणिक योग्यता वहाँ पर निर्धारित कर दी जाएगी तो जो अभी तक निरक्षर लोग हैं वो इस राजनीतिक गलियारे से दूर हो जाएंगे, उनकी शक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें इंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी की कहीं कोई बात ही नहीं है। हम लोग बहुत ही ओल्ड पैटर्न पे अभी भी काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की बात या लोकतंत्र के हनन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र में आपको पढ़ने की आज़ादी है ना, बिल्कुल है, आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है ना, बिल्कुल है, सब तो आप पढ़ कर क्यों नहीं आना चाहते हैं? इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड देन हाउ कैन यू हैव टू प्लान। जो लोग पढ़ नहीं पाए उस अगर उनको हम राजनीति से सीधे सीधे दूर कर दे सिर्फ शिक्षा की वजह से, कहाँ हम सीधे तो सीधे, ये भी तो नहीं, गलत है ना? मैं सीधे सीधे दूर करने की बात कहाँ कर रहा हूँ। आपने 2 बच्चों के नियम को लगाया ना, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आपने लगाया ना कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। एक डेडलाइन टाइम आपने सेटल किया ना, इस तरह का एक शुरुआत हुई ना, शुरुआत तो शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं इसका सुखद परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। तो अगर हम यहाँ से भी अगर एक शुरुआत कर लें कि इस वर्ष हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले आफ्टर 5 इयर्स इसको हम रिड्यूस करें, जब तक मैं, हमारा एक सीधा सा कहना है, हमारी अपना व्यक्तिगत मंतव्य है कि जब तक शिक्षित लोग नहीं आएंगे, अब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और हमारे प्रतिनिधि ही डिजिटल इंडिया को यूटिलाइज करने नहीं जानते। अच्छा, क्या हम कैसे आप डिजिटलाइज को उम्मीद करें कि अली खान भी मेयर पद के लिए एक उम्मीदवार होंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी मेयर के लिए, मेयर का चुनाव लड़ने के लिए मेयर एक बड़ी पद की जिम्मेदारी होती है, एक बड़ा पद होता है। अभी मैं मेयर पद को लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी इस तरह से अपने आप में तैयार नहीं हूँ, लेकिन पार्षद की चुनाव में लड़ूंगा और मैं वार्ड नंबर 26 से पार्षद की चुनाव लड़ूंगा। हालांकि ये महिला सीट है, हमारी मिसेस चुनाव लड़ेंगी और वो भी एक वेल क्वालिफाइड पर्सन्स हैं और समाज सेवी रही हैं और समाज की सेवा में काम कर रहे हैं। उसको तो किस तरह से देखते हैं आप इसको, जनता के लिए क्या क्या कुछ बेहतर होगा? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी भी कहा आपसे कि ये पहले डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कैसे कैसे होंगे और कौन कौन से प्रत्याशी आएंगे, जनता का मिजाज क्या होगा, जनता किस तरह के प्रत्याशियों को अपना वोट करेगी, और जनता अगर अच्छे प्रत्याशी को चुनती है, जनता जातिगत संगत से हटकर, धार्मिक संगत से हटकर, धन बल की संगत से हटकर अगर प्रतिनिधि का चुनाव करती है तो निश्चित तौर पर पूर्णिया भी बिहार में अपने एक स्थान लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अली खान जी, और ये बता रहे कि अगर जनता सहज हुई, सजग हुई, अगर वो धनबल के इफेक्ट में नहीं आकर सही लोगों का चुनाव करती है तो आने वाले समय में पूर्णिया में भी तरक्की लोग महसूस कर सकेंगे। देखते रहिए से 24 लाइव। वासिक मुस्तफा।